हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद दोस्तों। आइए आज के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में हम बात करेंगे भाग 1 के बारे में। भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र के बारे में बताया गया है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। भाग 1 में संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 1 से 4 में उल्लिखित है। आइए बात करते हैं। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम भारत होगा और उसके राज क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 4 में प्रथम और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और अनुच्छेद 2 और 3 को विस्तार से वर्णित किया गया है। एक बार फिर से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 4 में प्रथम और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा अनुषांगिक, अनुपूरक तथा अनुच्छेद 2 और 3 के विस्तार से वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए कुछ विशेष कारणों से यूनियन शब्द, संघ शब्द का उल्लेख किया है। यूनियन शब्द वर्ष 1909 में दक्षिण अफ्रीका यूनियन अधिनियम एक्ट की भाषा से संभवतः आधार बनाया है और वहां से भाषा से यूनियन शब्द लिया है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए कुछ विशेष कारणों से यूनियन शब्द का वर्णन किया है और यूनियन शब्द वर्ष 1909 में दक्षिण अफ्रीका यूनियन अधिनियम एक्ट की भाषा को संभवतः आधार बनाया है। आइए बात करते हैं। देश की स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थीं, जिसमें से 559 देशी रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में शामिल होने का निर्णय लिया और जिसमें 3 देशी रियासत जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर स्वेच्छा से शामिल नहीं हुए थे। तो बात करते हैं, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं हैदराबाद देशी रियासत को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से शामिल किया गया था। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है और लास्ट यूपीपीएससी 2013 में पूछा भी गया था कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में शामिल किया गया था। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में शामिल किया गया था, संघ क्षेत्र में शामिल किया गया था। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, पोलो के तहत, पुलिस कार्यवाही के तहत हैदराबाद देशी रियासत को भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी कबायलियों के आक्रमण के डर से या भयभीत होकर भारत में शामिल होने की निर्णय की मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी कबायलियों के आक्रमण से डर कर, भयभीत होकर भारत में शामिल होने का निर्णय लिया। इसके बाद आइए बात करते हैं 1961 में सैनिक कार्रवाई के माध्यम से गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था और भारत के संघ क्षेत्र में 7वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है एमपी पीसीएस और छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है। ऑपरेशन विजय सैनिक कार्रवाई ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था। गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। अब बात करते हैं आगे। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संघ क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नाम दिया गया था। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संघ क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली रखा गया था। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आज के इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह से भारत में शामिल किया गया था। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में शामिल किया गया था। इसके बाद गोवा को ऑपरेशन विजय के तहत भारत में शामिल किया गया था और 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संघ क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का दर्जा दिया गया था। धन्यवाद।